बुनियादी मंत्र मूल मंत्र, जिस मंत्र दे आले दुआले सारे मंत्र घूमते ने। मंत्र तो मुराद बोल, मंत्र तो मुराद वाक। पहला वाक, बुनियादी वाक, जो धन गुरु नानक देव जी महाराज की पकड़ दे च आया है। आप इसनों इंज आरंभ करते हैं, आप सरवण कर चुके हो। एक ओंकार, प्रथम ते उसका कोई शरीक नहीं है, एक वाहिद। फिर वो वास्तविक की है, ओंकार है। ओंकार एक ध्वनि, एक शब्द जिस दे सारा बहाव चल रहा है। जन्म, जीवन, मरण सब ओंकार दे विच है, इसे ही शब्द दे च है। मुख्तसर रूप विच मैं दोहरा दिया, जैसे विज्ञान कहता एक धमाका होया, एक धुन हुई, एक शब्द होया, फिर धुंध बनी, गैस बनी, मुद्दत पाके वो ठंडी हुई, पानी बनी, और पहला ठोस जीवन पानी दे च बनिया। विज्ञान ऐसा अज कह रहा है, हजारां साल तो अवतारी पुरुषों की पकड़ दे च यही कुछ आया है। अरबद नरबद धुंधुकार, युगां तो पहले, समय तो पहले, मनुखा तो पहले, सब कुछ तो पहले धुंध सी, और धुंध तो पहले शब्द सी, शब्द तो पहले प्रकाश सी। साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभुवन साजया, घट घट जोत समोए। पर यह धमाका कदों होया, ये शब्द कदों होया, इस बारे गुरु नानक देव जी कहते थित वार ना जोगी जाने, रुत मार ना कोई, जाकर ट्रासिटी को साजे आपे जाने सोई। अंदाजे हो सकते ने लेकिन सही नहीं। संसार दे जन्म का अंदाजा हो सकता है, सही नहीं। और इस सब कुछ दी परले कदों होवेगी, अंदाजा हो सकता है, सही नहीं। साडा जन्म कदों होया सी, कुछ सही नहीं। तुसी आखोगे जन्म तिथ साडी लिखी हुई है, असी जन्म दिन मनाते हाँ, गुरबाणी ने इसनों जन्म मनिया ही नहीं। ये नहीं है जन्म। जिस दिन जीव माता दे उदर दे प्रवेश करता है, ओही जन्म है, ओही जन्म है। पहले पैरे रहन के वणजारिया मित्रा, हुक्म पाया गर्भास, तेरी जीवन यात्रा गर्भ तो आरंभ हुई। पर जीव ने किस दिन किस समय गर्भ दे प्रवेश किया, भावें साइंस चरम सीमा ते पहुंची हुई है, सही निश्चित समा कोई भी नहीं दस सकता। निश्चित है कि जन्म होया सी, कदों होया सी ईश्वर जाने। निश्चित है कि मरण होवेगा, कदों होवेगा ईश्वर जाने। निश्चित है, बाकी कुछ भी निश्चित नहीं। सफलता मिलेगी कि नहीं, प्रभुता मिलेगी कि नहीं, सिंहासन मिलेगा कि नहीं, वस्तुआं मिलणगियां कि नहीं, मन चाहिया, कुछ निश्चित नहीं। पर निश्चित है कि मौत निश्चित है, लाजमी निश्चित है, पक्की है, होवेगी। पर कदों होवेगी कुछ पता नहीं। निश्चित है पर कुछ पता नहीं। जन्म होया सी निश्चित है, पर कदों होया सी कुछ पता नहीं। जब अपने जन्म बारे कुछ नहीं पता तो संसार बारे की खाक पता होवेगा। सब अंदाजे गलत ने। संसार नूं बनिया 4000 साल होए, बचकानियां गल्लां ने, अपने बारे ही कुछ नहीं पता। तो संसार बारे सही जानकारी की दी जा सकती।
ये जो इस तरह की इस वक्त साड़ी होंद है, ये कदों आलमे वजूद दे आई? महाराज कहते जब तू गर्भ दे प्रवेश किया, ये तेरी यात्रा आरंभ हो गई इस जीवन दे। उंज तू बहुत जी चुके हैं, जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया दे सलमे। कई दफा जमे हैं, कई दफा मरे हैं, जमदा रहे हैं, मरदा रहे। ये तो लंबी यात्रा है, लंबी श्रृंखला है। पर यह जन्म कदों होया सी, ईश्वर जाने। मैं फिर अर्ज करा, चरम सीमा ते पहुंची है साइंस, निश्चित समा दिन दसना औखा है। मौत ते होनी है, लाजमी होनी है। अनगहली अज्ञानी तो अज्ञानी मनुख भी समझदा है, लेकिन कदों होनी है कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। परमात्मा की तरफों निश्चित है मौत, इस निश्चिता का सानू पता नहीं। इस वास्ते मनुख मौत तो निश्चिंत हो जाता, शायद नहीं, शायद नहीं। ईश्वर की तरफों तो निश्चित है, पर चूंकि है कदों है कुछ पता नहीं, मनुख नूं पता नहीं, इस करके निश्चिंत है। तो मैं इतनी गल इस वास्ते अर्ज की है, संसार कदों बनिया? पहले सवाल यह है, तेरी जीवन यात्रा कदों आरंभ हुई? अपने आप दा ते पता नहीं, इन्ने वड्डे ब्रह्मंड दा ये कदों तो बनिया? महाराज कहते थित वार ना जोगी जाने, जुड़े होया जोगी जो जुड़ गया, जो परमात्मा नाल जुड़ गया, वह भी नहीं दस सकता। थित वार ना जोगी जाने, रुतमा ना कोई, जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। वो एक है, प्रकाश है, उस तो एक ध्वनि हुई, और वो ध्वनि की हुई? मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, भारत दे जितने संत होए ने, अवतार होए ने, वो एक आवाज कहते ने, वो ध्वनि ओंकार सी, वो धुन ओंकार सी। और उसे धुन दे ये सारा बहाव चल रहा है, जन्म जीवन मरण, उसे ही धुन दे। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। ये लखां जिंदगियां दे दरिया, क्योंकि दरिया बह रहा है, सब कुछ बह रहा है इस ओंकार दे विच। की बह रहा है? जन्म हो रहा है, जीवन हो रहा है, फिर मरण हो रहा है, मरण फिर जन्म दे बदलता है। ये बहाव चल रहा है, एक बहाव चल रहा है इसे ही धुन दे, इसे ही शब्द दे। यही जैनियां दी पकड़ दे च आया है, यही सनातनियां दी पकड़ दे च आया है, यही महात्मा बुद्ध दी पकड़ दे च आया, और यही गुरु नानक दी पकड़ दे च आया। किसी हद तक अमीर खुसरो भी यही कहता है। सूफी संत भारत दे संतां दे बहुत नेड़े ने, सूफी फकीर। यही कारण है कि सूफियां नूं, सही मैने दे सूफियां नूं इस्लाम ने कबूल नहीं किया। मंसूर नूं सूली ते चाड़ दिता गया, शमस तबरेज दी पुठी खल लाई गई मुल्तान दे च, सरमद नूं कतल किया गया दिल्ली दे लाल किले दे च, और साईं बुल्ला शाह जो इधर लाहौर दे नेड़े रहने वाला, यह भी सूफी सन सी। इन्हें कह दिता, जे जाहर करा इसरार ताई, सारे भुल जावन तकरार ताई, फिर मारन बुले यार थाई, ते गुप्ती बात सुखींदी है। कहंदा मैं जानिया जो मैं कहना नहीं। क्यों? कहंदा मैं कहा तो मेरी हालत मंसूर जैसी, जे मैं कह देता तो मेरी हालत शमस तबरेज जैसी, जे मैं कह देता तो जो सरमद नाल होया मेरे नाल होएगा। दुनिया का हाजमा बड़ा कमजोर है, बहुत कमजोर है। हर एक ने अपना दायरा बना रखा है, उस दायरे च जी रहे, तेली दे बैल की तरह, कोलू दे बैल की तरह। कहंदा एक वाजिब शब्द शरत अदब दी है,
हर हर विच सूरत रब दी है, जे जाहिर करां इसरार ताई, जे मैं सारा ये राज खोल दें कि कोई काफिर नहीं, कोई ईमानदार नहीं, सब खुदा ही खुदा है, जे मैं ये खोल दें, जे जाहिर करां इसरार ताई, सारे भुल जावन तकरार ताई, फिर मारन बुले यार थाई, इथे गुप्ती बात सुखींदी है, इथे गुप्त रहना ही चंगा है, फिर बुले यार दी खैर कोई नहीं, फिर ते मारनगे। जे मंसूर नूं नहीं छोड़िया गया, शमस तबरेज नूं नहीं छोड़िया गया, सरमद नूं नहीं छोड़िया गया, होर सैकड़े सूफी संत मार दिते गए, तो मैनू किसने छड़ना है। शमस तबरेज कहंदा सी, हर रगे मन तारे गश्ता, हाजते जुन्नारे नेस्त, काफरे इश्कम मुसलमानी मारा दरकारे नेस्त। शमस तबरेज कहंदा ये जो श्वास चल रहे ने लड़ीवार, यही मैं जनेऊ पहने होया, होर किहड़े जनेऊ दी लोड़ है। हर रगे मन तारे गश्ता, हाजते जुन्नारे नेस्त, काफरे इश्कम मुसलमानी मरा दरकारे नेस्त। और काफरा क्योंकि इश्क ने सब कुछ जो मेरे विच फिजूल सी कट के रख देता है, बस इश्क ही मेरी सुन्नत है, चल रहे श्वास ही मेरा जनेऊ ने, मैनू जनेऊ दी लोड़ नहीं, मैनू सुन्नत दी लोड़ नहीं। शमस तबरेज हर रगे मन तारे गश्ता, हाजते जुनारे नेस्त, काफिरे इश्कम मुसलमानी मरा दरकारे नेस्त। तो कौन जीण देगा। मुल्तान दे नवाब ने इसकी पुठी खल लाई, इनू तड़वा के मारिया। यही हालत सरमद दी हुई, यही हालत मंसूर दी हुई। मंसूर नूं ते बड़ी बेरहमी नाल मारिया गया। पता उसने की आख्या, अनल हक। ये उसने काहरा दे च आख्या, मिस्र दे च आख्या, किधरे हिंदुस्तान दे च कहंदा ते पूजिया जाना सी। यह भी मैं अर्ज करदे हां, अनल हक, मैं हक हो गया, मैं सच बन गया। हुण कबीर भी तो यही कहंदे ने, कबीर जाको खोजते, पाया सोई ठौर, सोई फिर के तू भया, जाको कहता होर। मैं जिसनों होर कहंदा सी राम कोई होर है, परमात्मा कोई होर है, ये ते कबीर तो ही निकलिया, ते गल ही कुछ होर। तो कबीर दा ये बोल बर्दाश्त कर लिया गया, क्योंकि भारत दे च आख्या इसने। इत्थे इस तरह की हवा सी, अहम ब्रह्मस्मि, ये हवा सी। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे, कहत कबीर कबीर। मैं हरि दी तलाश कदों दी छोड़ देती है, हरि मेरी तलाश कर रहे हैं। मैं हरि दे पिछे जाना कदों दा छोड़ देता है, हरि मेरे पिछे चल रहे हैं। ये हिंदुस्तान दे च आख्या जा सकता सी, मुश्किल सी। होर दुनिया च इस तरह कहा जाता, खुदा मेरे पिछे चल रहा है, खुदा मेरी तलाश है। सूफिया ने जरूर कहा, सूफी कहते ने, लगता है अज खुदा ने सानू बहुत याद किया है, क्योंकि अज खुदा की याद आ रही है। वो इंज कहते हैं, वो इस तरह कहते हैं। यादां बड़ी दूर तक पहुंचदियां ने। यह गल वखरी है, किधरे किधरे मजबूर होके ऐसा भी आख्या गया, अब तो याद रफ्तगां की भी पहुंच नहीं, यारों ने कितनी दूर बसाई हैं बस्तियां। हे रब तेरी बस्ती किन्नी क दूर है, मेरी याद भी नहीं पहुंचती, मैं किथे पहुंचा, मेरे कदम किथे पहुंचन, मेरी याद भी नहीं पहुंचती, मेरी सिमरती भी नहीं पहुंचती। ते जिथे तक मेरी याद नहीं पहुंच सकती, उथे तक मेरे कदम किस तरह पहुंचन। अब तो याद रफ्तगां की भी पहुंच नहीं, यारों ने कितनी दूर बसाई हैं बस्तियां। इसे नू अमीर खुसरो कहंदा है, छुप गए वो साज़े हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है।
एक आवाज ते गूंज रही है, सुन रहे हैं। एक झलक वेखी सी बिजली दी तरह, ओझल हो गई है, हुण नहीं है। इस फकीर ने कबूल कर लिया, नहीं है हुण मेरे कोल, वो झलक नहीं है, मिली सी किसी वक्त, मैं देखी सी किसी वक्त। मैनू अपनी जिंदगी च इस तरह के हजारां मनुख मिले ने जिन्हां ने झलक वेखी गवा बैठे, नहीं रही। बाकी जिंदगी उस झलक दे तड़पदियां लंघी, बाकी जीवन उस झलक दी याद दे बतीत होया, तड़पदियां बतीत होया। अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन दा चेला सी, उन्हां दी सेवा करदा सी। ते हजरत निजामुद्दीन उस जमाने च मन्ने परमन्ने चोटी दे फकीर सन। दिल्ली दे इन्हां दे नां ते एक इलाके दा नाम भी है हजरत निजामुद्दीन, एक रेलवे स्टेशन का नाम भी हजरत निजामुद्दीन है। एक बहुत बड़ा एरिया कलोनी है दिल्ली दे, उसका नाम है हजरत निजामुद्दीन। एक बहुत मन्ना परमन्या सूफी संत ते इसदा चेला अमीर खुसरो, एक कहंदे छुप गए वो साजे हस्ती छेड़ कर, अपनी हस्ती दा साज मेरी दुनिया छेड़ गए, छिड़िया सी, पर अब तो बस आवाज ही आवाज है। जिस साज तो ये आवाज निकली सी, वो साज ते ओझल हो गया, वो झलक ते ओझल हो गई। वो मेरे सामने साज ते कोई नहीं, वो प्रकाश ते नहीं है, आवाज है। आवाज दे आसरे ते जी रहे हैं, आवाज है मेरे को। आवाज ब्रह्मंड दे च व्यापक है। ये महात्मा बुद्ध दी पकड़ दे चाई ओंकार, ये जैन धर्म दे बानी स्वामी महावीर दी पकड़ दे चाई ओंकार, ये भारत दे उपनिषदां दे ऋषि और अवतारी पुरुष कृष्ण दे राम, विश्वामित्र ते विशिष्ट, संदीपनी ते दुर्वासा, श्री कृष्ण दे दो गुरु सन, राम दे दो गुरु सन। राम दे दो गुरु सन विशिष्ट ते विश्वामित्र, श्री कृष्ण दे दो गुरु सन संदीपनी ते दुर्वासा। ये जो मुखी बंदे ने धार्मिक दुनिया दे, जिन्हां दे उत्ते हिंदुस्तान का धार्मिक इतिहास खड़ा है, कहते ना मूल ध्वनि ओंकार है। गुरमत का जमाना आया, गुरु नानक का जमाना आया, आप दी कंठ तो भी निकलिया मूल मंत्र, मूल बोल, बुनियादी बोल ओंकार। एक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सैकड़े थावां ते आंदा है, किधरे बाणी शुरू होंदी है, राग शुरू होंदा है, नवीं गल शुरू होंदी है, भगतां दी बाणी शुरू होंदी है, मूल मंत्र मौजूद, और मूल मंत्र दा पहला अखर एक ओंकार। इनू बार बार क्यों दोहराया? इनू सारे गुरु ग्रंथ साहब विच बार बार क्यों लिखे है? यही तो एक ध्वनि है जो व्यापक है, ब्रह्मंड दे च व्यापक है, और इसे च सारा बहाव चल रहा है, जन्म जीवन मरण। इस्लाम दे सूफी संतां दी पकड़ दे जरूर आया, वो साफ कह रहे हैं अब तो बस आवाज ही आवाज है, सब कुछ उसे आवाज दे चोरे है। हुण वो आवाज कहंदे ने, संस्कृत दे च आवाज नूं कहंदे ने मंत्र, बोल, आवाज। ब्रिज भाषा शब्द कह देंदे, पंजाबी च असीं वाक कह देंदे, इसनूं असीं इंज कह सकते हैं मूल वाक, मूल आवाज, मूल मंत्र, इंज कह सकते हैं।